Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope you're all fine. So today I'm going to share with you an amazing scholarship, and this scholarship is from Romania. If you want to study in Romania, so the application is open for the international students. This scholarship program in Romania is considered one of the best fully funded scholarship in Europe for international student. बिकॉज ये जो स्कॉलरशिप है ये आपकी फुल ट्यूशन फीस, आपकी अकोमोडेशन दोनों चीज़ें कवर करती है. एंड सबसे अच्छी बात ये है इस स्कॉलरशिप की कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ये हर कंट्री से सिलेक्ट करती है. इस स्कॉलरशिप की फुली फंडेड होने का रीज़न ये है कि रोमानिया कहीं ना कहीं अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहती है और अपनी यूनिवर्सिटीज़ को रैंक पे लाना चाहती है. यही वजह है कि रोमानिया में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी अच्छी रैंक पर आती हैं. सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी गाइडलाइन आपसे मिस ना हो जाए. सो लेट्स गेट इनटू डिटेल. So I will provide the scholarship link in the description. When you click on that, so you will come on this page. सबसे पहले तो आपने पेज को स्क्रॉल डाउन करना है. यहाँ पे डिटेल्स हैं, आपने इनको पढ़ लेना है. और इसमें जो मेन डिटेल है वो ये है इसकी, some universities in Romania don't require इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बड़ी जो है खुशखबरी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा मसला जो होता है वो आइल्स और टॉफिल का होता है. ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जब आप पेज को फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ कुछ डिटेल्स हैं जिसमें हम देखें कंट्री रोमानिया है, और अगर इसकी कवरेज की बात करें तो ये फुली फंडेड है. एंड डेडलाइन इसकी मार्च 15, 2022 है. ओके, नाउ लेट्स चेक द एलिजिबिलिटी. और इसकी एलिजिबिलिटी ये है, एप्लीकेंट्स फ्रॉम ऑल द कंट्री एक्सेप्ट यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई. अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है इन सिंपल वर्ड्स, इन अनदर वर्ड्स कि आप रोमानिया से ताल्लुक़ ना रखते हो. मीन्स एप्लीकेंट्स डोंट हैव रोमानियन सिटीजनशिप. नाउ applicants must not be more than 35 years of age to apply for the master's program and less than 14 years of age for the PhD program. अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं सो आपकी एज विद इन 35 ईयर के अंदर होनी चाहिए, और अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 40 के अंदर होनी चाहिए. And the last but not least is applicant must already have a degree from a participating program. Participating program की डिग्री आपके पास होना इम्पोर्टेंट है. बेनिफिट्स देखते हैं इस स्कॉलरशिप के. नो एप्लीकेशन फ़ी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो स्कॉलरशिप है ये फुली फंडेड है. डिस्काउंट ऑन ट्यूशन फीस, आपकी जो ट्यूशन फीस होगी, सेमेस्टर फीस होगी, उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक परफॉर्मेंस. एंड अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड, अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी. मंथली स्टाइपेंड भी अकॉर्डिंगली आपको जो है वो मिलेगा. नाउ applicants will have to cover the cost of international transportation themselves, so be prepared for financially for the additional cost they have to cover. Means you have to cover your international transportation on your own, so be prepared for that. Now here is the list of documents required for the Romanian scholarship. Official letter issued by diplomatic mission of the country of origin. Now what is diplomatic mission? ये होता क्या है? सो डिप्लोमेटिक मिशन एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का एक ग्रुप होता है. सो यू विल नीड ऑफिशियल लेटर फ्रॉम डिप्लोमेटिक मिशन. नाउ प्रॉपर्ली एंड करेक्टली फिल फॉर्म and application form for issuing acceptance letter to study in Romania. हर स्कॉलरशिप की नीड होती है एक्सेप्टेंस लेटर. मास्टर, बैचलर और मास्टर की डिग्री रिक्वायर होगी इंग्लिश और रोमानियन लैंग्वेज में. लीगल कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, देन एप्लीकेंट्स पासपोर्ट और certificate, medical certificate that provide the fact that applicant is not suffering from any contagious disease or other medical condition. You will need a medical certificate to prove that the student didn't have any illness. और CV की नीड होगी. इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोज की नीड होगी, और applicant will have to prepare other documents required by universities. अब एप्लीकेशन प्रोसेस हम लोग देखते हैं. एप्लीकेंट मस्ट सबमिट एप्लीकेशन फाइल इन इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल फॉर्मेट
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इज प्रीफर्ड. व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट और व्हाट इज फिजिकल फॉर्मेट, आई होप ये आपको पता होगा. नहीं पता तो मैं आपको बता दूं. सो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट होता है इस बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो आपने फाइल दी है वो रीडेबल हो कंप्यूटर और अदर डिजिटल डिवाइसेस से, जैसे कि हमारे जो ऑनलाइन फॉर्म्स आ जाते हैं इंक्लूड हो जाते हैं, उसमें आ जाते हैं. इन अनदर वर्ड, any computer user can view or print your form or your work जो आपने उसको जो है वो सबमिट करवाया है. और फिजिकल फॉर्मेट जो होता है एक तरीके का प्रिंटेड फॉर्म होता है. मीन्स आपने जो डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपने भेजा था या XYZ उसको प्रिंट करवा के आपने फिजिकल फॉर्मेट में सेंड कर दिया, तो ये होता है फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. नाउ सेकंड इज इफ द एप्लीकेशन इज सबमिटेड डायरेक्टली टू द रजिस्ट्री ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, इट विल बी रिजेक्टेड. आप डायरेक्टली अगर उनको सबमिट करवाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी. फॉर फर्दर इंक्वायरीज यू कैन क्लिक ऑन द ऑफिशियल पेज. अगर आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है. ओके, सो फिर आप लोग ना इस पेज पर आएंगे. यहाँ पे काफी सारी डिटेल है, आप लोग पढ़ सकते हैं. बट फर्स्टली हम लोगों ने क्या करना है, हमने यहाँ पर ये जो लिंक है इस पर हमने क्लिक करना है अगर हम एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. तो जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे सो यहाँ पे कहीं भी नहीं जाना. आप लोगों ने सिंपली ये जो लिखा हुआ है ना, अप्लाई फॉर MFA स्कॉलरशिप, आपने इस पर क्लिक करना है. यहाँ पे जब आप लोग क्लिक कर देंगे सो आप यहाँ पर आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्कॉलरशिप. अब यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है. फिर आप लोग यहाँ पर आएंगे. अगर आपका ऑलरेडी ईमेल अकाउंट है, यहाँ पर अकाउंट है आपका, सो आपने सिंपली ईमेल और अपना पासवर्ड देना है. अगर नहीं है तो क्रिएट योर अकाउंट पे जाके आप लोगों ने अपने अकाउंट को क्रिएट करना है. एक और चीज यहाँ पर आप लोगों ने ख्याल रखना है, एक और चीज का, कि जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे फिर ये जो वेरिफिकेशन कोड आपको सेंड करते हैं वो स्पैम में चला जाता है. तो आपने अपने जीमेल को चेक कर लेना है कहीं स्पैम में ना चला गया उनका कोड. ओके, सो इस बात को आपने ख्याल रखना है. नाउ मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, तो सिंपली मैं लॉगिन करूंगी. जब यहाँ पे लॉगिन हम कर लेंगे सो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगी. इससे पहले एक और बात आपने ख्याल में रखनी है कि कुछ चीज़ें ये इससे पहले कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपने जस्ट उनको टिक कर देना है और फिर आप इस पेज पर आएंगे. अब आपने करना ये है कि यहाँ पर रिव्यू योर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और फिर ये जो हमने पहले क्लिक करे थे, मैं इनकी बात कर रही थी, यहाँ पे आके आपने आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा. सो ज़्यादा नहीं है, जस्ट 5 स्टेप्स हैं जिनको हम अभी जल्दी से देख लेते हैं. फर्स्ट है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा, आपके फादर का नेम आएगा, मदर का नेम आएगा और आपका जेंडर आएगा. आपका जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ आएगी आपकी और आपका सिविल स्टेटस आएगा. ठीक है, सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स्ड है, XYZ. और फिर आपका ऑक्यूपेशन आएगा, ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल हो रही है यहाँ पर. फिर आपका वर्क प्लेस आएगा, अगर है तो आपने देना है. ठीक है, एंड देन सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप पर आपकी लोकेशन एंड आपकी ID होगी, जिसमें आपकी कंट्री ऑफ बर्थ आ जाएगा, सिटी ऑफ बर्थ आ जाएगा और आपका पासपोर्ट या नेशनल ID कार्ड का जो होगा वो आपने यहाँ पर दे देना है. जो भी हो, आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आपने पाकिस्तान का सिंपली दे देना है. ठीक है, वो सिलेक्ट करना है, यहाँ पे पासपोर्ट देना है, सीरियल नंबर देना है अपनी नेशनल ID कार्ड का और उसकी डेट ऑफ इशू आपने यहाँ पे देनी है और उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर आपने देनी है. और उसके बाद कंट्री ऑफ रेसिडेंस देना है, सिटी ऑफ रेसिडेंस देना है, टू कंप्लीट पोस्टल एड्रेस आपने अपने घर का देना है, सिटीजनशिप यहाँ पे आपने देनी है. ठीक है, और फिर ये जब सारी चीजें ये जब सब कंप्लीट हो जाएगा देन आपने सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है. थर्ड स्टेप पे आपकी स्टडीज एंड डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगी, जिसमें आपकी डिजायर्ड डिग्री आ जाएगी और डू यू नीड अ रोमानियन प्रेपरेटरी ईयर, गया जाना है आप, यस और नो, इट्स डिपेंड ऑन यू.
इन चीज़ों को आपने करने के बाद इसमें कुछ आपकी चेंजेस सेव हो जाएंगी, ठीक है। देन आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है जिसमें आपकी यूनिवर्सिटीज़ आएंगी। आपने यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे आना है आप, ठीक है। एक बात का आपका ख्याल रखना है यहाँ पे कि अगर आप जो हमने पीछे जो हमारा ऑप्शन था बैक पे हमने जो सिलेक्ट किया था, डू यू नीड अ रोमानियन प्रिपेरेटरी ईयर, जब आप इस पर यस करेंगे तो इसके बाद जितनी यूनिवर्सिटीज़ आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको रोमानियन लैंग्वेज में ही सिखाएंगे, ठीक है। अगर आप सीख सकते हैं, अगर आप पढ़ाएंगे, अगर आप पढ़ सकते हैं तो यस पे कर लें, अदरवाइज आपने नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। फिर आपका स्टडी प्रोग्राम सिलेक्शन आएगी जिसमें आपने यूनिवर्सिटी देनी है अपनी, ठीक है, और फिर आपने स्टडी डोमेन अपना देना है और इसी तरीके से जो आपकी प्रीफर्ड यूनिवर्सिटी होगी, मींस दोनों में से भी कोई एक आप जो है वो भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। देन आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है एक दफ़ा चेक कर लेना है और जब आप चेक करेंगे तो ऑब्वियसली जो भी आपकी एप्लीकेशन में एरर होगा वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। मैंने कुछ भी फिल नहीं किया था, मैं जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो जो स्टेप मैंने छोड़े थे वो सारे स्टेप इन्होंने मेंशन कर दिए हैं। तो ये टेंशन भी आप लोगों की बिल्कुल जा चुकी है। कोई भी मिस्टेक होगी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है। जब आप लोगों की सारी चीज़ें यहाँ पे सही करेक्ट मेंशन होंगी, कुछ भी नहीं रहेगा, तो आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद जब आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी फिर आपने सिंपली यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, यहाँ पे जाके आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा देना है। और अगर आप किसी भी टाइप की क्वेश्चनिंग करनी हो या किसी भी टाइप की हेल्प की नीड हो, सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, आप हमसे वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के साथ शेयर करने की थी तो उसको शेयर भी लाजमी करिएगा। सो गाइज, यहाँ तक था एप्लीकेशन प्रोसेस। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।